नमस्कार साथियों, मैं शैंडी भाई आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली में डी ट्रिपल एस पी के माध्यम से पीआरटी 125 में लगभग 450 पदों पर विशेष शिक्षकों की वैकेंसी जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय समावेशी शिक्षा शाखा अधिसूचना 4 दिसंबर 2025। आइए यहाँ पे नज़र डालते हैं। संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों को विशेष शिक्षक प्राथमिक भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा। ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन के तिथि से लागू होंगे। पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर, उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची कॉलम 2 से 4 में यथा विनिष्ट होंगे। यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे पद नाम है विशेष शिक्षक प्राथमिक। पदों की संख्या 450 2023। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। वर्गीकरण समान केंद्रीय सेवा अलिपिकी अराजपत्रित समूह खाका है के अंतर्गत आएगा। वेतन मैट्रिक्स में स्तर है जो 6 लेवल 6 का है। वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 35,400 से 1,12,400 रुपये। क्या चयन पद है? लागू नहीं, इस पे दिया है। यह सीधी भर्ती होगी। देखिए यहाँ पे सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु जो है 30 वर्षों से अधिक नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलता दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं यहाँ पे देखेंगे। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डीएड, या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में 1 वर्ष का विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। यहाँ नीचे देखेंगे अथवा करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा DCBR, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित समुदाय आधारित पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसे PGDCBR PGDCBR के नाम से जाना जाता है। या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता MRDW में डिप्लोमा, या बधिर शिक्षण में जूनियर डिप्लोमा, या दृष्टि दोष में प्राथमिक स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित व्यावसायिक पुनर्वास मानसिक मंदता में डिप्लोमा DBR-MR, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार मानसिक मंदता में डिप्लोमा DBTI-MR, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सहित श्रवण भाषा एवं भाषण में डिप्लोमा DHLS हो, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या किसी अर्चाई से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि की मान्यता प्राप्त योग्यता सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या RCI द्वारा अनुमोदित कोई भी जो अन्य समकक्ष योग्यता है
उसे भी माना जा सकता है। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे नंबर पे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी यानी सीटेट प्राथमिक स्तर में अर्हता प्राप्त सीटीईटी में आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम से संबंधित उम्मीदवारों को अहरक अंकों में 5% तक की छूट की अनुमति दी जाएगी। तीसरे नंबर पे देखते हैं। यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट है, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में पंजीकरण होना जरूरी कर दिया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगा? आयु नहीं, लागू नहीं। शैक्षिक योग्यता लागू नहीं। ये सब देखिए, शैक्षिक योग्यता आप लोगों ने देखा क्या योग्यता होनी चाहिए, आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी था कि शैक्षिक योग्यता में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 12th के बाद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, साथ ही साथ आरसीआई में पंजीकरण होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।